हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा नया है। और नया नहीं कहूँगा क्योंकि हमने इसे यूनिट 1 के अंदर भी पढ़ा है, थोड़ा सा समझा है, और यूनिट 2 के अंदर भी पढ़ा हुआ है। अगर मैं नाम लूँ इस टॉपिक का तो मैकाडैम रोड। मैकाडैम जो कि एक इंजीनियर थे जिनकी एनालिसिस रोड को लेके बहुत ही सुपीरियर मानी जाती है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल रोड्स, जैसे रोमन हो गए, ट्रेसागोएट हो गए, टेलफोर्ड हो गए। तो इनके इन पर्टिकुलर रोड्स के अंदर बहुत बड़े बड़े बोल्डर और बहुत बड़ी बड़ी थिकनेस रखी जाती थी। बट मैकाडैम ही एक थे जिन्होंने अपने पेवमेंट के अंदर ये चीज़ बताई कि कोई ज़रूरत नहीं है अननेसेसरी बड़े बड़े स्टोन को यूज़ करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैकाडैम रोड को क्या होती है। ये एक ऐसी रोड है, एक ये ऐसी बेरिंग कोर्स है जो कि एक क्रस्ड एग्रीगेट्स हो गए। क्रस्ड एग्रीगेट को बहुत ही अच्छे तरीके से मैकेनिकली इंटरलॉक्ड किया जाता है बाय मींस ऑफ रोलिंग, बाउंड किया जाता है। उसके अंदर बहुत सारे फिलर मटेरियल भरे जाते हैं जो कि वाटर के साथ इन सभी को एक कंबाइन करके बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट किया जाता है और एक वेल कॉम्पैक्ट बेस कोर्स तैयार किया जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मैकाडैम रोड बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक वेल क्लीन क्रस्ड एग्रीगेट्स जो कि मैकेनिकली इंटरलॉक्ड होते हैं, बाइंड किए जाते हैं, रोल किए जाते हैं, फिलर मटेरियल यूज किए जाते हैं वाटर के साथ, और उनको कॉम्पैक्ट किया जाता है। और वेल कॉम्पैक्ट करने के बाद जो भी आपको एक पेवमेंट मिलती है, फ्लैट सरफेस, हार्ड सरफेस मिलती है, जिसको आप बेस कोर्स बोलते हो, और इसी पूरे के पूरे बेस कोर्स को, रोड को आप क्या नाम देते हो? मैकाडैम रोड। अब इस मैकाडैम रोड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है एग्रीगेट्स के इंटरलॉकिंग के ऊपर। अब ये इंटरलॉकिंग कैसे होगी? ये इंटरलॉकिंग डिपेंड करेगी, पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है उस एग्रीगेट के कोहेजन के ऊपर। क्योंकि जितना ज्यादा कोहेजन रहेगा, कोहेजन एक तरीके का इंटरमोलिकुलर फोर्स है जो कि सेम सेम पार्टिकल के बीच में लग रहा है। तो जितना ज्यादा कोहेजन, उतनी ज्यादा बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा अटैचमेंट, और उतना ज्यादा टिपिकल कि अगेंस्ट द लोडिंग उसको दूर करने के लिए। जब वो दूर कब होगा? जब उसके अंदर लोड आएगा। तो कोहेजन तभी बढ़ेगा जब आनी तो उसके अंदर मैकेनिकली इंटरलॉकिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तीसरी चीज ये कि ये ज़्यादातर उन कंट्रीज में बहुत ही फेमस है जहाँ पे माइनर रोड्स की अगर हम बात करें, मेजर रोड्स की नहीं, माइनर रोड के अंदर ये एज अ कंप्लीट पेवमेंट की तरह काम करती है, जहाँ पे बहुत ही लाइट ट्रैफिक होता है। लो कॉस्ट रोड, जैसा कि हमारा टॉपिक का ही नाम है। और जब हम बात करते हैं थोड़ी सी सुपीरियर टाइप के पेमेंट की, या फिर जहाँ पे हैवी ट्रैफिक है, तो वहाँ पे हम इस टाइप के रोड को हम क्या नाम देते हैं? बेस कोर्स नाम देते हैं, या फिर बेस कोर्स में ये यूज होते हैं। तो इस तरीके से ये एक मैकाडैम रोड हमारे सामने आती है। अच्छा, मैकाडैम रोड के अंदर हम जो एग्रीगेट्स हैं, जो उन एग्रीगेट्स को हम क्या करते हैं? सैंड और क्ले के साथ टाई अप करते हैं। सैंड और क्ले के साथ टाई करने के से हमारा ये मतलब है कि उनके अंदर एक सीमेंटिंग मटेरियल हमारा प्रोवाइड कराना जो कि उनके अंदर का बॉन्ड बना के रखे। अच्छा, अब ये बाइंडिंग इफेक्ट जो कि सैंड और क्ले के साथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो भी डिपेंड करेगा वाटर के प्रेजेंस का। जितना एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर होएगा उस पर्टिकुलर मिक्स के अंदर, उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। नहीं तो क्या होगा कि पानी ज़्यादा या कम होने से क्या होगा कि वो छोटे अमाउंट ऑफ लोडिंग में ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं तो क्या करते हैं, जो भी ये स्लरी होती है, पानी ज़्यादा होने के कारण सैंड क्ले की स्लरी होती है, वो क्या हो जाती है? वॉश आउट हो जाती है, टायर्स में लग जाती है। टायर्स में मिट्टी आप लोगों ने देखी होगी। तो इस कारण से ये उस जगह पे यूज़ नहीं होती है जहाँ पे फास्ट व्हीकल मूव कर रहे होते हैं। और अगर यूज़ करते भी हैं तो वहाँ पे जहाँ पे लाइट ट्रैफिक होता है, जैसे कि पहले के ज़माने में बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, इस तरीके की चीज़ें चलती थी, तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को यूज़ करते थे। तो कुल मिला के मैकाडैम आज के ज़माने में आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही अच्छी टाइप की पेवमेंट मानी जाती है। इसके फर्दर टाइप्स हैं जो कि हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। थैंक यू वेरी मच।